वो वक्त के साथ खत्म नहीं होती। वो इंतजार करती हैं सही वक्त पर खत्म होने के लिए। खांसार की दुनिया में दोस्ती एक सौदा है और दुश्मनी वो सिर्फ मौत से खत्म होती है। एक इंसान जिसने सब कुछ खो दिया था अब सिर्फ बदला लेना जानता है। वक्त बदल चुका है, अब सिर्फ दो ही चीजें चलेंगी, लोहा और आग। जिसने मेरी दुनिया जलाने की कोशिश की थी, अब मैं उसकी राख से अपनी कहानी लिखूंगा। असर तभी होता है जब सामने वाला कमजोर हो, लेकिन अगर खुद इंसान ही जहर बन जाए तो फिर मौत भी डरती है। कहते हैं दुश्मन को हराने के लिए उसकी चाल समझो, लेकिन जब दुश्मन तेरी परछाई से भी तेज हो तो सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, खत्म कर दो खेल। वो जो एक नाम से डरते थे अब उसकी सूरत से भी कांपेंगे, क्योंकि ये लड़ाई नहीं इंसाफ का तांडव है। मेरा नाम नहीं, मेरी खामोशी सुन, क्योंकि जब मैं बोलता हूं तब सिर्फ कब्रिस्तान गूंजता है। जिस जहर से दुनिया डरती है मैं उसी से बना हूं। खानसार की गलियों में एक अधूरी कहानी अभी बाकी है। यहां कानून सिर्फ एक है, ताकत। खेल शुरू किया था वही अब इसे खत्म करेगा। मुझे दोस्ती निभानी आती है और दुश्मनी खत्म करनी। अब खांसार में सिर्फ मेरा राज चलेगा। मौत आज भी मुझसे डरती है, क्योंकि अपनी किस्मत मैं खुद लिखता हूं। उसने मेरी गद्दी मुझसे मांगी, मैंने दे दी। उसने खांसार मांगा, दे दिया। उसने अपने पिता का सर मांगा, वो भी उसे लाके दे दिया। लेकिन अब और नहीं। सोचा था उन सबसे दूर आराम से अपनी जिंदगी अपनी मां के साथ गुजारूंगा, लेकिन नहीं, अब और नहीं। वर्धा से जाकर बोल दो सालार वापस आ रहा है, उसका खानसार वापस लेने। अगर दम है तो रोक लो। पिछली बार जब उसने खानसार में कदम रखा था तो वो पूरे खानसार को खून से लाल करके गया था, और तब तो वो सिर्फ मेरे लिए यहां आया था। लेकिन इस बार तो वो अपने खुद के लिए आ रहा है। तो सोच लो इस बार वो खानसार का क्या हाल करेगा। हमें उसे खानसार में कदम रखने से पहले ही मारना होगा, वरना वो हमको मार डाले। उसने सबको मार डाला भाई। एक काले साई की तरह वो भूत बन के आया। किधर से आया, कहां से आया, पता ही नहीं चला।
मैं किसी तरह जान बचा के आया हूं भाई। बस सब तमाशा होगा। दिस इज माई सिटी एंड आई लिव इट। सब साफ करना है, लंबे अरसे से चल रहा है। उसे खत्म करना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो वही है ना? हाँ भाई, सामने ही बैठा है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये शहर कब का छोड़ चुका होता। लोग समझे कि मैं खत्म हो गया, लेकिन समुंदर में डूबने वाला रॉकी है, कोई आम इंसान नहीं। जिसे वो मौत समझ बैठे थे, वो तो बस मेरा घमंड था जो कभी झुक नहीं सकता। इस बार मैं सिर्फ सोना लेने नहीं, अपना हक और बदला लेने आया हूं। पहले मेरे पीछे ये दुनिया थी, अब मेरी राह में सिर्फ राख होगी। जिस कुदरत ने मुझे मरने नहीं दिया, उसी ने मुझे लड़ने का कारण दिया है। इस बार रॉकी को सिर्फ हराना नहीं है, उसे इतिहास मिटा देना है। वर्दा के छल ने दोस्ती को मिटाया। अब शौर्यांगा की अग्नि पूरे साम्राज्य को जला देगी। इस बार कोई सीज फायर ही होगा। यह युद्ध आखिरी होगा। सलार लौट आया है, लेकिन अब वो सिर्फ योद्धा नहीं, सम्राट है, जो जान से प्यारा था। लेकिन जब दोस्त ही दुश्मन बन जाए तो इतिहास नहीं, युद्ध लिखा जाता है। जिसे वो सलार कहता था, वो अब शौर्यांगा है। अब ये कहानी सिर्फ बदले की नहीं, ये सिंहासन की लड़ाई है। खानसार की गद्दी खून मांग रही है। निर्देशक प्रशांत नील, मुख्य कलाकार प्रभास, श्रुति हासन, जगपति बाबू, पृथ्वीराज सुकुमारन। शैली एक्शन थ्रिलर, भाषा तेलुगु, हिंदी डब उपलब्ध। सालार एक एक्शन से भरपूर थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन किया है केजीएफ फेम प्रशांत नील ने। इस फिल्म में प्रभास ने मुख्य भूमिका निभाई है, जो एक शांत लेकिन घातक योद्धा के रूप में नजर आते हैं। फिल्म की कहानी दोस्ती, वफादारी, बदले और सत्ता की राजनीति के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी एक काल्पनिक शहर खंसार में टकरा रहे हैं, जहां कई शक्तिशाली गुट आपस। प्रभास का किरदार सालार अपने बचपन के दोस्त की रक्षा के लिए मैदान में उतरता है और वहां से शुरू होती है एक खून खराबे और सत्ता संघर्ष की भयानक जंग। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन और जगपति बाबू जैसे मजबूत कलाकारों ने अपनी भूमिका को निभाया है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक और एक्शन सीन बेहद दमदार हैं। प्रशांत नील की स्टाइलिश निर्देशन शैली फिल्म को खास बनाती है।
हालांकि कुछ जगह पर कहानी थोड़ी जटिल और धीमी हो जाती है, लेकिन प्रभास की जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस इसे संभाल लेती है। निष्कर्ष, सालार एक मसालेदार एक्शन फिल्म है जो प्रभास के फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं। अगर आपको गहराई से रची हुई एक्शन ड्रामा फिल्में पसंद हैं तो यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए।